हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 15 सितंबर तक के सभी शिफ्टों तक के सोल्यूशंस कर लिए हैं, यानी जो अपना पेपर नंबर 12 तक सोल्यूशन हो चुका है। आज जो अपना सेट नंबर होने वाला है वो सेट नंबर 13 होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ वहाँ से कवर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास जो दे रखा है वो रेशियो का दे रखा है। पी क्यू और आर एस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम यहाँ से सबसे पहले तो पी क्यू आर एस ही लिख लेते हैं। हमारे पास पी क्यू का रेशियो दे रखा है 6:11, क्यू आर का दे रखा है 5:4 और आर एस का अगर हम देखते हैं तो 9:7 दे रखा है। तो रेशियो में क्या होता है कि अब हमने ऐसे पुट कर लिया। अब जो वैल्यू खाली है उसके बगल वाला जो होगा वो वहाँ पर आ जाएगा, यानी इसके वैल्यू अगर 11 की बात करें, इसके बगल ये खाली है तो 11 आ जाएगा, यहाँ पर भी 11 आ जाएगा। 4 के बगल खाली है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ के बगल खाली है 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, दोनों जगह पे। बस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से अगर आप देखोगे 6×5 30, 30 गुणे 9, 9 त्रिक 27, 270 निकल के आ रहा है और आपस में कोई कट नहीं रहा है। तो पहला अगर पी की हम बात करें तो 270 एक ही में दे रखा है, तो डायरेक्ट आप ऐसे आंसर करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि दो किसी में कोई कॉमन नहीं है तो कटेगा कुछ नहीं। ओके, अगर आप कोई और मल्टीप्लाई करना चाहो तो यहाँ से एस वाला भी कर लो। यहाँ से देखो 7 चौक 28 गुणे 11, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 8, 8 2 10 और ये 3, 308 आ रहा है लास्ट में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, दो में दे रखा है, लास्ट वाले में भी है, तो एक हम और निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ से देखो 9×5 45 गुणे 11, तो 45 गुणे 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 5 आ जाएगा और 5 4 9 और 4 495, 270 495 पहले वाले में ही है, यहाँ पर 396, तो ये खत्म। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो कॉइन वाला क्वेश्चन दे रखा है। बोला गया है कि एक बैग में 1:2:3 के रेशियो में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्के हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो है 1:2:3, ये हमारे पास है। कॉइन का नंबर है ये बोला गया है, और हमारे पास जो प्राइस है वो 10 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के, ये हमारे पास रुपए है और ये क्वांटिटी है सिक्कों की। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास, मैं अगर इसी को लेता हूँ तो कितने पैसे हो रहे हैं। एक कॉइन है अगर 10 का तो 10 रुपए हो गए। यहाँ पर देखो दो कॉइन है 5 के तो तब भी 10 रुपए हो गए, और 2 रुपए के 3 कॉइन है तो हमारे पास 6 रुपए हो गए। टोटल रुपए कितने हो गए, 20 6 26, और यही 26 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 390। क्लियर है? अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, देखो 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, तो 15 गुना है ये, यानी हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू 15 आ गई। यानी अगर अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो हमारे पास जो 10 रुपए के सिक्के थे उनकी संख्या कितनी है, एक रेशियो, यानी 15 सिक्के हो गए। अब 5 रुपए के दो है, तो 5 रुपए वाले जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉइन। क्लियर है? और ये हमारे पास प्राइस है, तो 10 रुपए वाले प्राइस का कॉइन जो है वो 15 है, और 5 रुपए वाले प्राइस का कॉइन 30 हो जाएगा, और 2 रुपए वाला जो कॉइन है उसकी 3 रेशियो है तो वो 15 दिया 45 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 10 रुपए वाला कॉइन 15, 5 रुपए वाला 30, 2 रुपए वाला 45, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। बोला गया कि एक टैंक में इतना लीटर पानी है और इतना लीटर पानी 2 बार निकाला जाता है, खाली कर दिया जाता है, तो कितना पानी बचेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट होना चाहिए। 5.3/4 क्या होता है, 75 होता है, यानी ये टोटल पानी है। हमें निकालना क्या गया है, इतना 2 बार में निकाला गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 7 14, 1 15, और 2 3 6 1 7, और यहाँ से आ गया 2 9 4, यानी इतना हमारे पास निकाल लिया गया। यानी टोटल इतना था और निकाला कितना गया, 7.75, 4.75, तो बचा कितना, 1 लीटर बच गया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, और कहाँ पे दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से देखो, तो अगर यहाँ से हम बात करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 2/3 प्लस का, और अंदर में अगर यहाँ से बात करूँ तो ये हमारे पास 4/5, और ये अपोजिट हो जाएगा 7/2। क्लियर है? और यहाँ से हमारे पास डिवाइड है, और इधर भी आ जाइए 2/3, और माइनस का मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो हमारे पास ये 3 से जाएगा 2 बार, और कितना आ गया 5/8, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 3 प्लस यहाँ से हमारे पास देखो 2 से जाएगा 2 बार, यानी 14 बार हमारे पास 14/5 निकल के आ रहा है। ये डिवाइड होगा पूरे का,
और यहाँ से हमारे पास अगर आप देखोगे तो माइनस करना है, तो माइनस कैसे करोगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यानी 12 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7, और यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 ही है तो 8 आ जाएगा। क्लियर है। इधर भी आ जाइए, देख लेते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे 5 दूनी 10, नीचे तो हमारे पास 15 आएगा, 5 दूनी 10 और 14 तरीक 42, 42 10 52 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/7 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास कट कुछ नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे हमारे पास 15 सत्ते 105, कोई नहीं कट रहा है, तो 105 किस में दे रखा है, एक ही में दे रखा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे आंसर करना चाहो तो कर सकते हो, या कि मल्टीप्लाई भी कर लो। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1 41, 416 डिवाइड बाई 105, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 5/2 दे रखा है। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 36/10 क्या होता है, 18/5, और यहाँ पर डिवाइड बाई ये हमारे पास 3/4 होता है, और प्लस का ये हमारे पास क्या दे रखा है, देखो यहाँ से ये हमारे पास होता है 5/4 और ये 4/5, तो दोनों कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1 यहाँ पर। क्लियर है। अब आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं। ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5×5 = 25 और 36, 36 और 25 हमारे पास कितना निकल के आएगा, 60 61, और नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो 4 एकम 4 3, 7/4 आ रहा है, तो 4/7 हो जाएगा। क्लियर है। 2 से जाएगा 2 बार, 2 से गया ये हमारे पास 5 बार, कितना आ रहा है, 61 दूनी 122/7×5 तो 122, सॉरी एक चीज गलत हो गई यहाँ पर। क्या गलत हो गई आओ देखते हैं। ये आपसे भी हो सकता है कि सबसे पहले हमारे पास ये सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास ये कितना आ रहा था, 25 और 36, 61/10 आ रहा था, तो ये हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 4/3 हो जाएगा। क्लियर है। ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी हमारे पास 61 दूनी 122/15 आएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 था, अब 15 को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो डिवाइड पहले सॉल्व होता है और प्लस बाद में होगा, तो 15 और जुड़ जाएगा तो 137/15 हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, ए बी 5 रेशियो के तीनों व्यवसाय का निवेश करता है, यानी हमारे पास जो ए और बी का निवेश का रेशियो है 5:6 है। अब बोला गया है कि उनका प्रॉफिट का रेशियो 10:9 है। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। बोला गया बी ने अपना पैसा 12 महीने के लिए लगाया, तो बी 12 महीने के लिए लगा रहा है, और ए कितने महीने के लिए लगा है ये हमें निकालना है। तो अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर आता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से हमारे पास जो ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, अब यही प्रॉफिट का रेशियो बनेगा, और हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 10:9। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ से बात करें 9 से कितने का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ रहा है, 12×6 = 72 आ रहा है, यानी 8 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 8 गुना आना चाहिए, यानी 10×4 = 80 आना चाहिए। तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, तो 80 आएगा, 16 18 सॉरी 9×8 = 80, 80 यानी 16 का मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 16 हमारे पास x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 16 आनी चाहिए, बस वही आपको निकालना था, 16 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया 9 संख्याओं का औसत हमारे पास 56 है, और एक संख्या हटा दी गई, यानी अब 8 संख्या बची, इनका हमारे पास औसत 54 है। तो जो एक संख्या गई है उसका हमें बताना है। तो यहाँ से देखो वो टोटल 56 तो ले ही के गया है, 56 तो लेके गया है, अगर वो 54 लेके जाता तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, वो 56 तो लेके गया, लेकिन एक्स्ट्रा जो यहाँ पर 2 और लेके गया है 8 लोगों में से, यानी कितना लेके गया, 8 दूनी 16 लेके गया यहाँ पर, और तो हमारे पास ये कितना आ गया, जो गया उसकी हमारे पास उसका औसत कितना था, वो संख्या कौन सी थी, 72, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि दोनों ट्रकों के लिए कुल औसत ईंधन उपयोग किया गया। तो यहाँ से देखो अगर मैं पहले ट्रक की बात करूँ तो ये 20 40 20 60 20 80 20 100, यहाँ से हमारे पास 100 आ रहा है, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो अगर हम बात करें 25 24 49 हो गया, ये 50 और 25 75 हो गया, 75 और 24 99, और 100 122, तो कितना आ रहा है, 222 आ रहा है। तो 222 यानी 5 दिन इसमें 5 दिन इसमें, 10 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास औसत, 22.2, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्ष में इतना हो रही है, यानी 1/10, 10% क्या होता है, 1/10 होता है, यानी 10 से आपके पास 11 हो जाएगा पहले साल, और दूसरे साल भी इतना,
यानी आपके पास जो प्रिंसिपल बनेगा वो 10 100 बनेगा और अमाउंट जो बनेगा वो 121 बनेगा। और आपके पास अमाउंट दे रखा है 121 की वैल्यू कितना, 121 और डबल जीरो कितना गुना है, ये 100 गुना है। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, वो भी 100 गुना हो जाएगा, यानी 1 की बार 4 जीरो, 10,000, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक पंसारी ने 50 किलो चावल 40 रुपए पर केजी से, यहाँ से देखो हम यहाँ पर क्वांटिटी लिख लेते हैं और यहाँ पर प्राइस, तो 50 किलो 40 के रेट से, और बोला गया है 20 किलो 55 के रेट से खरीदा गया, उसने दोनों किस्मों को इतने में मिलाकर के बेच दिया। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आप जीरो हटा दो, यहाँ से आप क्या करो, जीरो हटा दो, दोनों में रेशियो बन गया। अब हमने जीरो हटाया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास सीपी कितना निकल के आएगा, 4 पंचे 20, 200 हो गया। और यहाँ से देखो 55 गुणे 10, 110 हो गया, यानी टोटल हमारे पास सीपी हो गया 310। और हम इसको बेच रहे हैं कितने में, अब यही 5 2 7 किलो है, 7 किलो हम बेचेंगे कितने में, 48 रुपए में। तो कितना आ रहा है, 7 8 56 और 7 चौक 28, 8 5 13, 33। अब आप यहाँ से देख रहे हो प्रॉफिट हो रहा है। अब जो हमारे पास यहाँ पर जीरो हटा था, अगर आप पहले भी यहीं से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो पहला लॉस ऑप्शन खत्म, दूसरा लॉस वाला ऑप्शन खत्म, तीसरा भी लॉस वाला खत्म, प्रॉफिट वाला एक ही दे रखा है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा सिंपली। और वैसे भी अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, माइनस करो, 6 आ गया 26, लेकिन हमने एक जो जीरो हटाया था वो यहाँ पे लगा देंगे, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य हमारे पास 20,000 रुपये दे रखा है, दो क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। पहली छूट 15%, 15% क्या होती है, 3/20, यानी 20 से हमारे पास ये 17 हो गया। और दूसरी छूट निकालना है तो हम उसको मान लेते हैं x से y हो गया। और हमारे पास जो आपके पास अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो 20,000 है। और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आई है वो कितना आई है, 15,300। तो आप इसको 20 से डिवाइड कर लीजिए, ये हमारे पास 20 से चला जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1,000। 17 से ये चला जाएगा, 17 9 153। एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितने का डिस्काउंट आया हमारे पास, 100 रुपये का, कितने पर, 1,000 पर, इंटू 100, यहाँ से जाएगा 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 10% आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 10%। अगला क्वेश्चन, एक निर्माता ने एक उत्पाद पर उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया, यानी सीपी अगर आपका 100 है तो मार्क प्राइस उसने कितना अंकित किया, 130। फिर बोला गया कि उसने एक ग्राहक को छूट प्रदान की, यानी इस पर कुछ छूट दिया होगा। फिर बोला गया छूट के परिणाम स्वरूप उसे 17% का प्रॉफिट हुआ, यानी कितने पर बेचा होगा, 117 में बेचा होगा, क्योंकि 100 आपका सीपी है तो 17% प्रॉफिट 117 बनेगा। अब यहाँ से आप डिस्काउंट निकाल सकते हो, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ से देखो 13 का डिस्काउंट कितने से, 130 पर, 10% आपका आंसर बन जाएगा अगर आप निकालोगे तो यहाँ से। ओके, सो 10% का डिस्काउंट दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, दो कंटेनर ए और बी, इसमें शराब और पानी, यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा है दोनों में। बोला गया कंटेनर ए में शराब और पानी का जो रेशियो है 4:1 है, और कंटेनर बी में 5:2 है। बोला गया है कि यदि कंटेनर ए में से 10 लीटर निकाला जाता है, तो अब जो निकलता है तो जो जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में निकलता है, यानी ये 5 रेशियो की वैल्यू अगर 10 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी यहाँ से हमारे पास 8 लीटर निकला ए से, सॉरी एल्कोहल 8 लीटर निकला, और जो वाटर था ये 2 लीटर निकला। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाइए, दूसरे में देखते हैं, ये 7 रेशियो की वैल्यू बोला गया कितना निकला, 14, यानी ये भी दुगुना में निकला, यानी एल्कोहल 10 निकला होगा और ये 4 निकला होगा। तो अब बोला गया है जो मिलाया गया है तीसरे में वो कितना बन रहा है, तो एल्कोहल के साथ मिला दो 18, और वाटर को वाटर के साथ मिला दो 6, रेशियो क्या बनेगा, 6 3 18, यानी 3:1। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या उसके मूल आकार से बढ़ा दिया जाए तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल में रेडियस का क्या रोल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में r² होता है। क्लियर है। और यहाँ पर आयतन का भी बोला गया, तो आयतन में रेडियस का क्या रोल होता है, क्यूब हो जाता है। तो अगर यहाँ से बोला गया है कि 1 से डबल कर दिया गया, तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी न्यू और ओल्ड, यहाँ पर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, यानी सरफेस एरिया की बात करें, तो यहाँ से डबल हो रहा है यानी स्क्वायर होगा यहाँ से, तो ये 4:1 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो वो अब वॉल्यूम का बोला गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 4:1 एंड 8:1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
एक अर्धगोला और एक शंकु एक ही आधार साझा करते हैं और उनका आयतन बराबर है। तो दिया गया उनकी सामान्य त्रिज्याएं आर है, तो आयतन बराबर है। तो हम अगर अर्धगोले की बात करें 2/3 पाई आर क्यूब होता है हमारे पास, और ये बराबर है किसके, शंकु के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। और आर भी बराबर है दोनों का, तो यहाँ से आर स्क्वायर से यह चला जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 2r इक्वल टू एच, और यही हमसे पूछा गया था कि हाइट कितनी होगी, तो 2r होगी, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर बनाई गई बराबर ऊंचाई के दो शंकु बनाए गए हैं। तो दोनों का जब एक शेप में दूसरे शेप में कन्वर्ट होता है तो हम हमेशा वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। तो आ जाइए यहाँ से देखते हैं। अगर हम बात करें अर्धगोला है तो इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, आर हमारे पास 10 है तो 10 का क्यूब हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसने, दो शंकु बनाई जाती है, यानी 2 इंटू एक शंकु का एरिया, सॉरी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, यानी 25, और एच की वैल्यू हमारे पास निकालनी है। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2/3 से 2/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास 1000 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 40। हाइट कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यदि आधार का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1/2 बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। तो 1/2 बेस का पेरीमीटर हमारे पास 40 दे रखा है, हाइट हमारे पास 10 दे रखी है, 2 से जाएगा ये 20 बार, 20 दाम 200, आपके पास आंसर निकल के आएगा। ओके, कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, दो गोलाकार प्रिज्म पिज्जा की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो छोटे का हमारे पास एरिया दे रखा है। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास त्रिज्याओं का रेशियो है तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी छोटा हमारे पास 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, और 4 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 100, कितना गुना है 25 गुना, तो ये भी 25 गुना हो जाएगा, यानी 225। यही आपसे पूछा गया था, 225 ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, तो सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारे पास दे रखा है ए, ये बी, ये सी। बोला गया है कि इसमें माध्यिका एडी, यहां से हम मान लेते हैं हमारे पास एक माध्यिका एडी है, और बीई एक माध्यिका बीई है, ये क्लियर है। और बोला गया ये जी पर मिल रही है, और ये सेंट्रॉइड है, जी को बोलते हैं केंद्रक। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि जो माध्यिकाएं होती हैं मीडियन से होती हैं, वो जो जी होता है वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब एडी की हमारे पास लंबाई दे रखी है 12, यानी ये 3 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। पूछा गया है एजी, एजी हमारे पास यहाँ से अगर आप देखोगे तो एजी की लंबाई हमारे पास 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 8। क्लियर है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, और यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, दो समकोण त्रिभुजाकार ब्लॉक ए बी सी डी ई एफ, यहां से अगर हम बात करें दो बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्लियर है, ये हमारे पास एक हो गया, और दूसरा हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ए, ये बी, ये सी, और क्या बोला गया डी ई एफ, डी ई एफ, ये हमारे पास 90 डिग्री है। और क्या बोला गया है, कर्ण ए सी डी एफ के बराबर है, ये हमारे पास जो है इसके बराबर है। और क्या बोला गया है, ए बी जो है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। क्लियर है। तो यहां से बोला गया कि सर्वांगसम के लिए कॉन्ग्रुएंट के लिए कौन सा हमारे पास यहाँ पर फॉलो करेंगे रूल। तो देखो सबसे पहले तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ओके। अब कॉन्ग्रुएंट है तो अगर हम यहाँ से देखो आर एच एस हमारे पास यहाँ पर कहीं लिखा है, तो राइट एंगल हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया, और एक साइड हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो राइट एंगल आपका ये बी वाला हो गया, और हाइपोटेनियस अगर बात करें तो ए सी और डी एफ हो गया, और एक कोई साइड ए बी, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, तो यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से बना लेते हैं, हमारे पास हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक त्रिज्या वृत्त के अंदर निहित है, तो यहां से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सर्कल होगा कुछ इस तरीके से,
हम मान लेते हैं कि यहाँ से अगर आप बात करें तो देखो, सही से बना देते हैं इसको, हम ऊपर लेके जाएंगे, ये मान लीजिए कि टच कर रहा है यहाँ पे, क्लियर है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास ये जो हाइपोटेनियस है, यही आपका इसका व्यास होता है, यानी कि हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। और आपके पास क्या बोला गया है आगे कि एसी पर एक शीर्ष लंब बीडी खींचा जाता है। तो हमने मान लिया यहाँ से ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये डी है, तो एक शीर्ष लंब खींचा जाता है बीडी, ये हमने मान लिया कि ये डी है, क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, हमें एडी की लंबाई बतानी है और ए बी की वैल्यू 6 है, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू 6 है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है और ये डी है और ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इक्वल टू ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए सी हमारे पास कितना दे रखा है, 10। तो 10 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3.6। यही आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन। दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो वृत्त दो बिंदुओं पर कब प्रतिच्छेद करेंगे, यानी एक ऐसे जाएगा और दूसरा ऐसे जाएगा, तभी ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि आंतरिक स्पर्श रेखाएं बाह्य स्पर्श रेखाओं से लंबी होती है, खत्म। ये तो आंसर नहीं होगा। केवल दो सामान्य स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। देखो, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये बिल्कुल सही आंसर है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, एक दूसरे के बाह्य रूप से स्पर्श करती हैं। तो अगर यहाँ से हम बात करें कैसे स्पर्श करती हैं, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। तो इसको जो यहाँ पर है इसको थोड़ा सा बाहर करो, हाँ, ऐसे ऐसे स्पर्श कर रही है, क्लियर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बोला गया है पहले की जो रेडियस है वो R1 है और दूसरे की जो रेडियस है वो R2 है। तो ये जो कॉमन टेंजेंट होगी एक यहाँ पर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये T है, इसकी लंबाई T बोला गया है, तो T की वैल्यू क्या होगी। तो ये डायरेक्ट आपका फार्मूला होता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। T इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 2√R1R2। ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है ये डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो जीवा यहाँ से सबसे पहले हमारे पास सर्कल होना चाहिए, क्लियर है। और यहाँ पर एक जीवा है, हमने मान लिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब बोला गया इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, परिधि पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा बनाया गया और तीर है। तो यहाँ पर देखो, परिधि पर कहीं पर हमने मान लिया यहाँ पर बनाया गया है, ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक सेंटर होगा, मैं अगर सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पर कितना बन जाएगा। फिर आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए, क्या, कि कोई भी कॉर्ड यानी कोई भी आपकी जीवा कोई सरकमफ्रेंस पर कोई एंगल अगर बना रही है और वही जो है कॉर्ड सेंटर पर कोई एंगल बना रही है, तो जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर जो सेंटर पर बनेगा परिधि पर बने वाले का डबल होगा। यानी अगर यहाँ पर 30 है तो ये 60 बनेगा, क्लियर है। अब आपको ये पता चल गया। अब यहाँ से आपको क्या बोला गया है, अब मैं अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये 12 है तो ये यहाँ से 6 हो जाएगी और यहाँ से 6 हो जाएगी। और आपसे यही पूछा गया है कि सेंटर से लेकर के जो इसकी दूरी है कॉर्ड की वही बतानी है। अब यहाँ से देखो, ये अगर हमने हाफ किया तो ये 30 डिग्री बन गया और ये भी 30 डिग्री बन गया। अब ये 30 बन गया अगर, तो ये 60 बन जाएगा, और क्योंकि ये 90 है। अब 30 की डिग्री के सामने 6 है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 6√3। बस यही निकालना था आपको। 60 लिख दिया गया, 6√3 आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है, क्लियर है। चलिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल में अगर ये 30 है और ये 60 है तो 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और 90 के सामने 2 होता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड सेगमेंट, ओके। तो यहाँ से देखो, हमने कुछ इस तरीके से बना लिया और ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर बोला गया ये कितना है, 60 डिग्री है। तो आपके पास आपको क्या निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये पिंक वाला।
तो आप इसको कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले तो हम पूरे का एरिया निकाल लेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा हमारे पास जो दे रखा है 60 डिवाइड बाई 360, और इसमें से हम माइनस कर देंगे इस ट्रेंगल का एरिया, क्योंकि ये 8 8 है। तो आपके पास पता होना चाहिए ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, कोसाइन रूल, यानी ए बी 1/2 ए बी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 60 है, तो मैं अगर यहाँ से पुट करूँ तो 1/2 ए बी हमारे पास कितना है, 8 8 है 64 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो 4 से ये चला जाएगा, 16√3 आपके पास आंसर बनेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास माइनस हो जाएगा 16√3। तो सबसे पहले यहाँ से अगर आप माइनस करते हो तो हमारे पास 1/6 आ रहा है, पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर का स्क्वायर यानी 64, और माइनस का 16√3। यहाँ से आप अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 32 पाई और डिवाइड बाई 3 माइनस का 16√3, और यही आपका आंसर बन जाएगा, जो कि कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। ओके, तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 25 क्वेश्चन का, 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। आई होप समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय।